वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेसवा क्लास 10th पर। मैं अभिषेक शुक्ला आज सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.2। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सभी लोग प्रश्नावली 3.2 का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी और आज की इस क्लास में साथियों हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको एग्जाम में प्रतिस्थापन लगाना है या सरजी विलोपन विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक बार जबरदस्त तरीके से ऑल स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे और सभी बच्चे हमारे साथ लाइव आकर क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और लाइव में पढ़कर मैथ को अपना बूस्ट कर सकते हैं। मैथ में 95% का स्कोर कर सकते हैं। हमारी डेली क्लासेस को आप सुबह 6 बजे साथियों देख सकते हो। सुबह 6 बजे आपका मैथ का क्लास लाइव चलता है। सर किसका क्लास? मैथ का क्लास लाइव चलता है सुबह में 6 बजे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। आप सभी का सर डाउट था कि सर जी हमें विलोपन विधि कराई जाए, विलोपन विधि सर कराई जाए, तो विलोपन विधि भी आज की क्लास में कराऊंगा और आपको प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि भी हल कराऊंगा। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का आज की इस वीडियो में या आज की इस क्लास में हम लोग फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे और हमारे साथ लाइव आ जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप कहोगे यस सर जी, अभी शेयर किया, अभी आए क्लास में। चलिए, तो याद रखना कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। और क्यों दरिया से पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुर की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, ये तो बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, ये तो बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। जबरदस्त लाइन के साथ स्वागत है पुनः सभी का। तो हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर आ चुके हैं। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से लगाइए कौन विधि अधिक उपयुक्त है और क्यों। ये समीकरण दो दिए हैं, इसे आपको विलोपन विधि से भी सर लगाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जय मां सरस्वती साथियों। एक बार सबसे पहले हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। चलिए मेरे दोस्तों विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या दिया है हमें? x प्लस वाई बराबर में 5 दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है सर? दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि में क्या होता है, आपको x या y की वैल्यू बराबर करनी पड़ती है जिससे आप एक कैंसिल कर सको। विलोपन विधि का रूल होता है आपको x वाला पार्ट या y वाला पार्ट एक को कैंसिल करना है जिससे आपको एक की वैल्यू आसानी से साथियों निकाल लेनी है। चलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण एक में किसकी गुणा कर दे? 3 की कर दे। अगर कर दें समीकरण एक में गुणा 3 की और समीकरण दो में को ऐसे ही रहने दें, समीकरण दो को ऐसे ही लिखा रहने दें, एक की गुणा कर दें तो। चलिए देखिए समीकरण एक में 3 की गुणा 3 की x के साथ 3x हुआ, प्लस का 3y हुआ और तिपच 15 हुआ। ठीक है, समीकरण तीन एक में 3 की गुणा की, इसको ऐसे लिख दिया माइनस का 3y बराबर में 4। अब देखिए समीकरण को घटाने पर लिख सकते हो साथियों। क्या कर दे? घटाने पर। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा? प्लस। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ माइनस। आप देख लीजिए यहाँ पे
सॉरी सॉरी, चिन्ह नहीं बदलेंगे। जब आप क्या करोगे सर, जोड़ने पर करोगे साथियों, तो तब चिन्ह बदलते हैं, और घटाने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। प्लस माइनस, 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5x हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 19/5। यक्स की वैल्यू साथियों आ गई 19/5। अब x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहां लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर में 5। x की वैल्यू 19/5 प्लस वाई बराबर में 5। एलसीएम लीजिए तो ये जाएगा 5y, और ये साथियों 25 हो जाएगा। देखिए 5y बराबर 25 माइनस का 19, 25 में से 19 गया, 20 21 22 23 24 और 25 6। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी सर, 6/5। यक्स की वैल्यू आई 19/5, और बाई की वैल्यू आई 6/5। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई विलोपन विधि। समझ में आया सभी को विलोपन विधि के बारे में। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों किस विधि को, प्रतिस्थापन विधि को। इसी समीकरणों को किस विधि से हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं हम लोग आगे। अब चलिए, किस विधि से, अब हम लोग इसे ही सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, समीकरण क्या था, पहला पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर में 5, और सेकंड समीकरण था हमारा दोस्तों क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस का 3y बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल ने कहा था दोनों विधि से सॉल्व करिए, तो भैया हमें तो दोनों विधि से सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में करेंगे क्या, समीकरण 1 से लिख लेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो x बराबर हो जाएगा कितना सर, 5 माइनस का वाई, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, x बराबर में 5 माइनस का वाई। अब x की वैल्यू कहां रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए साथियों। आप यहां लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। x की वैल्यू कितनी है सर, 5 माइनस एक्स, रख दीजिए 5 माइनस का y है। x की वैल्यू माइनस का 3y बराबर में 4, दुपंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 4। देखिए 3 2 माइनस का 5y, ये 4 माइनस का 10, -5y बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/5 सही जवाब होगा। y की वैल्यू कितनी आई साथियों, 6/5 आई। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रखो। आप यहां लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 5 माइनस का y, तो x बराबर 5 माइनस का 6/5, क्योंकि y की वैल्यू 6/5 है, तो 25 माइनस 6/5, तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा। इस तरीके से उसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी दोस्तों, या विलोपन विधि अच्छी लगी आप सभी को।
ठीक है, तो आप सभी को अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सर प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी या फिर विलोपन विधि साथियों अच्छी लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको भी आपको दोनों विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, दोनों से आपको सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले हम इसे किस विधि से लगाएंगे? विलोपन विधि से लगाएंगे। समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करें, अगर इसमें 2 की गुणा कर दे तो आपको दिख रहा है 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां लिख दोगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर साथियों, करने पर गुणा करिए, देखिए 2 का इसमें गुणा करोगे 4x हो जाएगा, 4y बराबर में 4 हो जाएगा। अब आप लिखोगे समीकरण 1 व, इसे समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए समीकरण 1 कौन सा है आपका? 3x प्लस 4y बराबर में 10। समीकरण 3 आपका कौन सा है दोस्तों? 4x माइनस का 4y बराबर में 4। यहां पर आप कह सकते हो सर घटाने पर या जोड़ने पर? जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। देखो 4y से 4y कैंसिल हुआ, 4 3 7x हुआ, 10 और 4 14 हुआ, x बराबर 14 बटे 7, 7 दूनी 14, x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए जाकर, कहां रख दें सर? समीकरण 1 में, तो आप यहां लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? 3x प्लस 4y बराबर में 10 है। ओके, अब देखिए 3x, x की वैल्यू 2 प्लस 4y बराबर में 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, और 4 इक्कन 4, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। 21 विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब इसी सवाल को आपको किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यहां तक मजा आया? मुझे उम्मीद है एकदम मजा आया होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। चलिए भैया, इसी सवाल को हम लोग किस विधि से सॉल्व करते हैं? ब्लैक पेज पे सॉल्व करेंगे इसे। किस पेज पे सॉल्व करेंगे साथियों? ब्लैक पेज पे सॉल्व करें या लाइन वाले पेज पे? चलिए, यहां हम लोग सॉल्व करते हैं उसी सवाल को। सवाल है 3x प्लस 4y बराबर में 10। सवाल क्या है सर? 3x प्लस 4y बराबर में 10, 3x प्लस 4y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1 किस विधि से लगाना है? प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। 2x माइनस 2y बराबर में 2। दूसरा समीकरण दिया हमें 2x माइनस का 2y बराबर में 2, समीकरण नंबर ये 2 दिया है। हमें किस विधि से लगाना है सर? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप यहां डाल दोगे हेडिंग, हेडिंग आपको लगाना है यहां पे कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि साथियों, प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने यहां लिखा। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है? सेम ऐसे एग्जाम में लिखना है समीकरण नंबर 1 से साथियों, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है कौन सा? देखिए 3x प्लस का 4y बराबर में 10, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा सर? 10 माइनस 4y हो जाएगा। गुणा वाला कहां जाता है? भाग में, तो 10 माइनस का 4y बटे में 3, और इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। क्लियर हुआ ना गाइस? इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। आप यहां लिखोगे x का मान कहां रखेंगे? समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए। 2 कौन सा है, देखिए 2x माइनस 2y बराबर में 2। x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू देख लीजिए 10 माइनस 4y बटे में 3 है, और माइनस का 2y है बराबर में 2 है। 2 की अंदर गुणा कीजिए, 10 दूनी 20 माइनस 4y, 3 की उधर गुणा 6y, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए 4 और 6 माइनस का 10y, 6 माइनस का 20 हो गया, क्योंकि 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 10y बराबर माइनस का कितना बचेगा, 6 में से 20 गया गाइज, 1 मिनट, y की वैल्यू कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, 6 4 10 2 बाई, ओके 10 दूनी 20। समीकरण ए वाला था हमारा 2x माइनस 2 बाई बराबर में 2, 2x माइनस 2 बाई बराबर में 2, सही तो है। चलिए इसमें मान रखते हैं x की वैल्यू कितनी आई है, 10 माइनस का 4 बाई बटे में 3, 10 माइनस 4 बाई बटे में 3, 10 दूनी 20, हाँ ये 2 चक्कू 8 बाई होगा। ठीक है, 2 चक्कू कितना बाई 8, और ये हो जाएगा 14 बाई। ठीक है, 8 6 14, और ये कितना बचा सर 14 बचा, ये 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बाई की वैल्यू 14 बटे में 14, 14 इक्का 14, तो बाई की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर बाई की वैल्यू जो आई है हमारी 1 आई है। अब बाई का मान कहाँ रख दे हम लोग, बाई का मान समीकरण 3 में रख दो, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए बाई का मान समीकरण 3 में रखिए। 3 कौन सा है, x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3 है, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणे बाई की वैल्यू 1 बटे में 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 बटे में 3, 10 में से 4 गया 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू साथियों कितनी आई, 2 आई। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 आई। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि ज्यादा अच्छी लगती है या विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगती है साथियों। तो इस सवाल को अब हम लोगों ने किस विधि से लगा लिया, प्रतिस्थापन विधि से भी लगा लिया। चलिए सवाल नंबर 3, इसे भी आपको किस विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, देन उसके बाद में विलोपन विधि से लगाएंगे। पहले प्रतिस्थापन नहीं, पहले विलोपन से। समीकरण देखो दिया है 3x माइनस का 5y बराबर में 4, देखो ये -4 है, उधर भेजोगे 4 हो जाएगा, ऐसे इसको सही क्रम में लिख लोगे तो 9x हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा बराबर में 7। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये -4 था उसको उधर भेज दिया, और ये +2 था उधर था, इधर आया तो -2y हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ, समीकरण 3 से गुणा कर दीजिए, आप लिख दोगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 के गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए, समीकरण 1 में किसकी गुणा करेंगे साथियों, 3 की गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। 3 की गुणा करोगे 9x तिपच 15y, और 4 तिया 12, एक हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर में 7, हो गया ना, आप कहोगे हाँ जी सर जी हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दोगे घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ये प्लस यहाँ प्लस तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा निगेटिव, हो जाएगा ना, यहाँ माइनस तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव। 9x से 9x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ये प्लस में माइनस का 13y, माइनस का 13y हो गया, हाँ ये प्लस, ठीक है 15 में से 2 गया 13y, और 17 में से 12 में से 7 गया, 7 5 12, 7 5 12 थोड़ी होता है, 7 5 ही 12 होता है, हाँ तो बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई की वैल्यू जो आई हमारी -5 बटे
13 आई बाई की वैल्यू। अब बाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक में क्या समीकरण है? 3x माइनस 5y बराबर में 4। तो 3x माइनस का माइनस 5 पहले से भी है, -5 बटे में 13 और ये बाई की वैल्यू हो गई बराबर में 4। ये हुआ 3x पचम 25 बटे में 13 बराबर में 4। 33 यह हो जाएगा आपका साथियों 39x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52। हाँ 52, ठीक है। तो 39x बराबर हो जाएगा सर 52 माइनस का 25। अब 39x बराबर 52 में से 25 को माइनस करिए। 12 में से 5 गया 8 5 12, 8 5 13 और 7 5 12। 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 में से 2 गया 2। तो x बराबर 27 आएगा ना। x बराबर हो जाएगा 27 बटे में 39। 3 से काटिए 3 नेम 27, 3 इक्कन 3, 3 3 9। तो x की वैल्यू आएगी 9 बटे में 13। x की वैल्यू साथियों कितनी आएगी? 9 बटे 13। और y की वैल्यू कितनी आएगी? -5 बटे 13। एक बार मैं इसे सॉल्व करके भी देख लेता हूं क्या उत्तर हमारा सही आ रहा है। देखो 3, x की वैल्यू कितनी आई है सर? 9 बटे में 13 आई है। और माइनस का 5 बाई की वैल्यू, ये तो -5 बटे में 13 आई है। 25 बटे में कितना हो जाएगा सर? 25 बटे में 13 हो जाएगा। 27 बटे में 13, ओके। 27 और 25 12। हाँ बिल्कुल। तो कहीं पे क्या मिस्टेक हो रही है कोई? एक मिनट गाइस। चलिए ठीक है ना, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ। ये तो हम लोगों ने किस विधि से लगा लिया? प्रतिस्थापन विधि से लगा लिया। अब इसी सवाल को हम किस विधि से लगाएंगे साथियों? विलोपन विधि से लगाने वाले हैं। किस विधि से सर? विलोपन विधि से इसी सवाल को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए भैया प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। 3x माइनस 5y बराबर में 4। पहला समीकरण आपको दिया है सर, क्या समीकरण दिया है आपको? 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 दिया गया है। आगे देखिए 4 और 9x माइनस 2y बराबर में 7। 9x माइनस का 9x माइनस 2y बराबर में 7, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें समीकरण 1 से। किस समीकरण से सर? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है? किस विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं साथियों। प्रतिस्थापन विधि। चलिए समीकरण 1 से देखिए 3x माइनस का 5y बराबर में 4 है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस का 5y हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3 हो जाएगा। और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। क्लियर हुआ ना सभी बच्चों का? यहाँ तक घना लिख दिया, थोड़ा चलो बिगड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। समीकरण हम लोगों ने किससे लिया साथियों? 1 से लिया। तो देखिए एक क्या है? 3x माइनस 5y बराबर में 4 है। अब देखिए 3x माइनस 5y को उधर भेजिए, 4 प्लस 5y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 5y बटे में 3 हो जाएगा। और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। आप यहां लिखोगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर। कहां रख देंगे साथियों? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है कौन सा? 9x माइनस 2y बराबर में 7। x की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस का 5y बटे में 3 माइनस का 2y और बराबर में 7। काटिए, देखिए 3 3 9, 3 चक्कू 12 प्लस तिपच 15y माइनस का 2y बराबर में 7 हुआ। ये हुआ 12 प्लस 15y में से 2y गया सर 13y बराबर में 7। तो 13y बराबर में 7 माइनस 12, 13y बराबर में माइनस का 5 बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 बटे में 13 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई माइनस 5 बटे 13? y की वैल्यू आई साथियों माइनस 5 बटे 13। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान कहां रख दें साथियों? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कौन सा है हमारा? x प्लस 4 प्लस का 5y, x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3। तो x बराबर y की वैल्यू है कितनी सर? माइनस माइनस 5 बटे में 13 और ये 3 पहले से भी मौजूद है। तो x बराबर हो जाएगा 4 ये 5 पहले से है ना, 4 प्लस का 25 बटे में 13 बटे में 3। ओके, तो x के वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। 13 कम 13 13 चक्कू 52, ये हो जाएगा 52 प्लस 25 बटे में 13 गुणा 3। ये 3 इसके साथ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 52 और 25, 7 5 2 7, 77 39। पिछले वाले सवाल में क्या आंसर आया था? 9 बटे में से। अच्छा, यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा, ये माइनस है और बाई की वैल्यू आई कितनी थी सर? बाई की वैल्यू हमारी आई थी माइनस 5 बटे 13। ये प्लस है यहाँ पे, ये प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा साथियों, माइनस। तो ये 27 बटे 39 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी सर? एक x की वैल्यू 27 बटे में 39 आ जाएगी। और मेरे दोस्तों जो बाई की वैल्यू है वो आप सभी समझ गए, माइनस 5 बटे 13 आ जाएगी। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को यहाँ तक एकदम अच्छे से बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इससे भी दमदार है। क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा साथियों। हाँ बिल्कुल, शेयर कर दीजिए एक बार। ऑल स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे। चलिए, ये आपका प्रतिस्थापन विधि से लगाया है। अब हमारा ये सवाल कह रहा है, सवाल है इसे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सर जी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम किसे बना लेते हैं? समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर माइनस 1। सॉल्व करिए। 3 की इधर गुणा कर दीजिए 3x, 2 की इधर गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4y बटे में 3 दूनी 6 माइनस का 1। ये मान लीजिए 3x प्लस 4y, 6 का 6 माइनस 6 हुआ और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे इसे सॉल्व करिए। 3x हो जाएगा माइनस का 22 और बराबर में 9। इस समीकरण नंबर 2, इसे तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इधर लिख दे, 3 की इधर गुणा कर दीजिए, 3x हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा और 3 3 9, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, अब आप यहाँ क्या लिखोगे सर? विलोपन विधि से लगा रहे हैं सबसे पहले। समीकरण 1 बा 2 से। समीकरण 1 कौन सा है? 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6 है। नीचे दिया है हमें 3x माइनस का y बराबर में 9। इन्हें क्या कर सकते हो आप? घटाने पर कर दीजिए सर। क्या घटाने पर? माइनस प्लस माइनस कैंसिल, बाई 5y हुआ और ये कितना हुआ सर? माइनस का 15 प्लस। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आ जाएगी। 5 3
15 3 बार चला जाएगा, तो y की वैल्यू साथियों कितनी आएगी, -3 आएगी। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान कहाँ रखेंगे साथियों, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। चलिए समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। तो y समीकरण 1 कौन सा हमारा, 3x प्लस 4y बराबर में -6। y की वैल्यू कितनी आई है, -3। 3x प्लस 4 गुणा माइनस का 3 और बराबर -6। 3x 4 तिया 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 प्लस का 12, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3 चक्कू 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3। एक बार वैल्यू पुट करके देखिए क्या उत्तर हमारा आ रहा है। x की वैल्यू 4/2 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है, -3/3 -1। 4/2 माइनस 3 दूनी 6/3, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 दूनी, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस विधि को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 4 तिया 12। एक चिन्ह कहीं पे मिस्टेक आ रहा है डियर, कोई बच्चा बता सकता है क्या, ये भी प्लस ही आएगा, क्या आएगा सर, ये भी हमारा 4, देखो 4 और 1 5 y -6 और ये 9, 9 कौन सा है, 3 3 9, हाँ, तो प्लस का ही आ जाएगा। जो भी था यहाँ पे क्या लिखा था, 3x माइनस का y और 9 15, ठीक है। तो माइनस का 6 4 3 हमारा 3x प्लस 4y, ओके सही है, गुड। चलिए अब इसी सवाल को किस विधि से आपको लगाना था सर, इसी सवाल को मेरे साथियों आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना था। इसका जो विधि है प्रतिस्थापन, वो आप सभी को लगाना है, क्योंकि मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन लगवा दिया है। अब हम लोग थोड़े से थ्योरी टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझेंगे, सवाल क्या है, सवाल को इसे बनाना है। अब इसमें देखो लगेगा सेम वैसे ही, बस इसमें आपको समीकरण बनाना है और समीकरण बनाकर साथियों आपको सॉल्व करना है। दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, हर में एक जोड़ दें तो या 1/2 हो जाती है। भिन्न साथियों ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले मानोगे यहां, माना अभिष्ट भिन्न, माना अभिष्ट भिन्न, माना अभिष्ट भिन्न, क्या मान लेंगे सर, x/y है, क्यों भिन्न हमेशा x/y के अनुसार ही लिखते हैं। प्रश्नानुसार चलिए सभी बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। सवाल ने कहा अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, हमने क्या किया, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न कितने में बदल गई, एक में बदल गई। तिरछी गुणा कर लीजिए आप सभी, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर में y माइनस का 1, x माइनस बाई बराबर में -1 तो x माइनस बाई बराबर -2, समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। इस तरीके से आपको समीकरण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द्वितीय शर्त के अनुसार चलिए, सेकेंड शर्त क्या कह रही है, हर में एक जोड़ दें तो 1/, अब की वो कह रहा है अंश में कुछ मत करिए, हर में एक जोड़ दीजिए, भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तिरछी गुणा हो जाएगी 2x बराबर में y प्लस का 1, 2x माइनस y बराबर में 1 और ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, समीकरण नंबर 2। अब तो आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से लगा ही लेना है। समीकरण हमारी कौन कौन सी बन गई साथियों,
पहली है समीकरण x माइनस बाई बराबर में 2, x माइनस का बाई बराबर में 2। पहला समीकरण है हमारा x माइनस बाई बराबर में 2। सेकेंड समीकरण हमारा साथियों है 2x माइनस बाई बराबर में 1। क्या है 2x माइनस बाई बराबर में 2। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिए। चलिए प्रतिस्थापन से लगा देते हैं। प्रतिस्थापन में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो एक क्या है सर x माइनस बाई बराबर में 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 2 प्लस बाई, और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रख देंगे सर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सा है, आप देखिए 2x माइनस बाई बराबर में 2 है। ओके, तो हो जाएगा 2 गुणा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है सर 2 प्लस बाई माइनस का बाई बराबर में 2। 2 दूनी 4 प्लस 2 बाई माइनस बाई बराबर में 2। 4, 2 बाई में से 1 बाई गया, प्लस बाई बराबर में 2। तो बाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 4, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। देखिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है, 2 प्लस बाई। ओके, तो 2 इंटू 2 प्लस का बाई, 2 प्लस का बाई माइनस बाई और 2, हाँ प्लस बाई सही है, ठीक है। बाई की वैल्यू -2 आई, समीकरण में रख दीजिए बाई की वैल्यू, इस वाले समीकरण नंबर 3 में, तो जीरो आ जाएगी, बिन तो आएगी नहीं साथियों। कहां पे मिस्टेक हुआ, 1 मिनट में देख लेता हूं। 2x माइनस का बाई बराबर 1 था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, माफी चाहूंगा। यहाँ पे आपका क्या था सर 1 था, कितना था 1 था, ये 1 है। पीछे लिखने से मिस्टेक हुआ है साथियों। चलिए यहाँ कितना था 1 था, तो 2x माइनस बाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। x की वैल्यू है 2 प्लस बाई, रखिए 2 प्लस बाई माइनस बाई बराबर में 1। 2 दूनी 4 प्लस का 2 बाई माइनस बाई बराबर में 1, यही तो हो जाएगा ना। ओके सर, अब देखिए 2 बाई में से 1 बाई गया, बाई और 1 माइनस 4, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी -3। फिर भी तो -3 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या। चलिए एक बार मैं फिर से चेक करता हूं। x माइनस बाई बराबर -2, ए भी चिन्ह गलत है, ये -2 है। किसका सर 2 है, -2, तो -2 प्लस बाई होगा, कितना हो जाएगा सर -2 प्लस बाई, तो 2 दूनी 4 है, -4 होगा, ठीक है। और 2 प्लस बाई, ठीक है अब सही है। तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 1 5, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी सर 5 आएगी। अब बाई का मान, y का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 3 में रख दो। x बराबर क्या है सर -2 प्लस बाई, x बराबर -2 प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो भिन्न क्या हो जाएगी सर, भिन्न जो होगी आपकी 3/5 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और बाई की वैल्यू साथियों 5 है। बाई की वैल्यू साथियों कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इस सवाल को हम लोग और हल करते हैं, ठीक है। क्या सवाल कह रहा है, ध्यान से ऑल स्टूडेंट्स समझेंगे। इससे पहले अगर आप सभी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लास को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए,
क्योंकि मैं आपको मैथ की कंप्लीट तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसा आपका खत्म होने नहीं दूंगा, और आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी मैं साथियों करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, माना माना नूरी माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, और किसकी सर, सोनू की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, x कामा y मान लिया। माना नूरी की वर्तमान जो आयु है x है, और सोनू की वर्तमान आयु है वो y है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलिए, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की भैया कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। कितने साल पहले सर, 5 साल पहले। सवाल ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए x-5 अंदर गुणा करिए, 3/-15, तो x माइनस का 3/, ये -15 प्लस 5। ओके, x चर पद एक तरफ कर लिया, अचर पद एक तरफ कर लिए, x-3/-10 समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसे क्या मान लेते हैं, सवाल समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड शर्त पढ़िए, सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष बाद। ओके, तो आप यहां लिखोगे x प्लस 10, ये हो जाएगा 2y प्लस का 20। ये हमारा हुआ x माइनस 2/20 माइनस का 10। समीकरण क्या बनेगा, x माइनस का 2y बराबर में 10, और ए हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप आगे देखिए, समीकरण 1/2 से, यहां विलोपन से लगा देते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस का 3y बराबर -10, वो हमारा x माइनस का 2y बराबर में 10 दिया गया है। देखिए इसे कैंसिल हुआ कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर जी कैंसिल हुआ। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, और ये माइनस हुआ। देखिए यहां से माइनस का 22 और ये माइनस का 20 हुआ। 22 से 22 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 22 की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। 22 का मान समीकरण 1 में रख दो। x माइनस 3y था, 3 गुणे 10 बराबर माइनस का 10, x माइनस 30 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर में -10 प्लस 20, तो x बराबर में कितना 30, तो x बराबर में 20। x की वैल्यू 20 आएगी, सो y की वैल्यू 20 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 30 में से 20 गया, हाँ x की वैल्यू भी तो 20 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 20 ही आएगी, लेकिन कहीं पे मिस्टेक है क्या, मैं चेक करता हूं एक बार। चलिए चेक कर लेता हूं। देखो x की वैल्यू अगर इन्होंने कहा 20 माइनस का 3 गुणा 20 बराबर माइनस का 10, 20 60, नहीं गलत आ रहा है, कहीं पे तो मिस्टेक हो रही है। 3 में से 2 गया 1/, माइनस माइनस 20/, बाई की वैल्यू तो एकदम 20 परफेक्ट आई है। अगर बाई की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू, ओहो अच्छा, बाई की वैल्यू 20 रखेंगे ना, हम 10 रख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या रख रहे हैं सर, 10 रख रहे हैं, लेकिन यहाँ 20 रखा जाएगा। चलिए रख दीजिए इस समीकरण में। देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर -10 है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, 20 60 माइनस का 10, तो x की वैल्यू 50 आएगी। कितनी आएगी सर, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो x किसका मान था, नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 होगी, तब सोनू की आयु
20 वर्ष होगी। जब नूरी की आयु कितने साल की होगी सर? 50 साल की होगी, तब सोनू की आयु 20 वर्ष की। क्लियर हुआ ना? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ साथियों, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला होमवर्क में दूंगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आपको 2 अंकों की संख्या माननी है, उनके अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका साथियों HW में रहेगा और सभी मेरे प्यारे मित्रों को ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ऑफलाइन में। जब ये क्लास एंड हो जाएगी, कमेंट सेशन खाली रहता है, वहां पर जाकर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो मैं अगर क्लास की एक बार टाइमिंग आपको बता देता हूं, सुबह 6 बजे डेली आपकी मैथ की लाइव क्लास चलती है। उसके बाद में बात करेंगे साथियों, दोपहर में 2 बजे आपका 3 दिन साथियों हिंदी का क्लास चलता है और 3 दिन आपका SST का क्लास चलता है। शाम 4 बजे डेली आपका साइंस का लाइव क्लास रहता है प्यारे बच्चों। किस सब्जेक्ट का? सर साइंस का लाइव क्लास रहता है। और रात में 9 बजे आपका इंग्लिश का लाइव क्लास रहता है। तो इन क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा। ऑल स्टूडेंट सभी क्लासेस करोगे तो मैं आपसे कहता हूं 95% या 90% जो भी आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को आप हमारे साथ मिलकर साथियों क्या कर सकते हो? साकार कर सकते हो। माइक कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। तो 90% का जो भी ड्रीम है उसे हमारे साथ साकार कर सकते हो। और मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए बातों से नहीं मेरे दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है। कहते ना, बैठ कर जमी पर मत आसमान देखो, कुछ ऐसा कर जाओ कि पंखों से आसमान नापो। कुछ ऐसा कर जाओ कि पंखों से आसमान नापो। तो पंखों से आसमान नापना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, गरीब स्टूडेंट्स का मसीहा। और आप लोगों की पसंदीदा क्लास बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अभिषेक सर लेकर आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए और मैं इसका पार्ट नंबर 2 जल्दी लेकर आऊंगा, अगर आप लोगों का इस क्लास पर मुझे अधिकतम प्यार मिला। और ये क्लास कैसी लगी, जो भी प्रतिक्रिया है आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और आप सभी को पढ़ने में हमारे साथ अच्छा लग रहा है या किस तरीके से मैथ पढ़ाया जाए, आपका कोई भी प्रॉब्लम रहता है, कोई भी डाउट रहता है कि सर जी मैथ को इस तरीके से स्टार्ट किया जाए या मैथ को मुझे इस तरीके से हल करवा दिया जाए, तो मैं आपको करा दूंगा। और इस संडे को अर्थात परसों आपको लिए मैराथन क्लास की व्यवस्था करी है मैंने, जिसमें मैथ के मैं लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। इससे बाहर साथियों आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। मैं मिलूंगा साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपसे लेता हूं विदा। थैंक्स फॉर वॉच गाइस, थैंक यू सो मच।